चेल्सी 2 आर्सेनल 2 एट स्टैमफर्ड ब्रिज। एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद, एक विनिंग पोजीशन में होने के बाद जब आप पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हो तो काफ़ी बुरा लगता है। और ऐसे समय में जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही हो इन ऑर्डर टू विन द गेम, अभी धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा था, बैक टू बैक 3 गेम्स जीते थे और कल का भी गेम ऑलमोस्ट जीत गए थे, ऑलमोस्ट। बस एक 16-17 मिनट का गेम बचा था और वहीं पे कुछ 7 मिनट का फेज आया जहाँ पे पूरा गेम पलट गया। वी वर इन कंप्लीट कंट्रोल अंटिल दैट मिनट, अंटिल दैट 78th मिनट जब रॉबर्ट सैंचेज, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, एक्चुअली इसके बारे में बाद में बात करूंगा। गेम स्टार्ट हुआ, लाइनअप देखी, मुझे काफी अच्छा लगा। बैक फोर, ट्रेडिशनल बैक फोर जहाँ पे कुकुरेया लेफ्ट बैक, गस्टो राइट बैक, कॉलवेल सिल्वा का सेंटर बैक पेयरिंग, आई वॉज कम्प्लीटली ओके विद इट। मिडफील्ड आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम मिडफील्ड जो खेल रही है, बिकॉज वो तीनों काफी अच्छा खेल रहे हैं पिछले 4 गेम से, काफी, और कल भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और फ्रंट थ्री, एक सरप्राइज ये था कि कोई स्ट्राइकर स्टार्ट नहीं कर रहा था, ब्रोया तो बेंच पे भी नहीं था, निकोलस जैक्सन वाज ऑन द बेंच, बट एक ऐसा फ्रंट थ्री था जो कि फ्लूइड था। स्टर्लिंग तीनों पोजीशंस खेल सकते हैं, कोल पाल्मर कैन आल्सो प्ले 2 पोजीशंस, मुद्रिक भी खेल सकते हैं। तो काफी एक फ्लूइड सी फ्रंट थ्री थी और उसी की वजह से जो हमारा स्टार्ट रहा, हम लोग ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहे थे, वी वर कमिंग एट आर्सेनल एंड उनके डिफेंडर्स को परेशान कर रहे थे। वो जो चांस बना जहाँ पे मुद्रिक के हेडर से पेनल्टी मिली, वो सब इसी वजह से मिली क्योंकि हम लोग बेटर खेल रहे थे। वी वर द बेटर टीम, वी वर द बेटर टीम, देयर इज नो डिनाइंग दैट। और फिर कोल पाल्मर का गोल आया। बस उस हाफ में मेरे को एक बात अच्छी नहीं लगी कि जो पेनल्टी वाला मोमेंट था जहाँ पे स्टर्लिंग वाज गोइंग टू टेक द पेनल्टी एंड देन कोल पाल्मर भी उससे बॉल मांग रहे थे कि मैं लूंगा, और वही चल रहा था, बीच में एंजो ने बोला नहीं उसको लेने दो। तो आई थिंक यहाँ पे पॉच को स्टैंड लेना चाहिए, यहाँ पे पॉच को क्लियर कट बोल देना चाहिए कि दिस पर्सन, दिस प्लेयर, इफ इट इज कोल पाल्मर आई एम हैप्पी विद इट, इफ इट इज स्टर्लिंग आई एम हैप्पी विद इट, बट he needs to make this clear to everyone, all the players in the team, that this player will take every penalty if he is on the pitch, this player will take। तो ये सब होगा भी नहीं, कोई भी पेनल्टी जीता हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पेनल्टी जीता हो, अगर वो प्लेयर पिच पे है तो उसी को पेनल्टी लेनी है, क्योंकि ये सब अच्छा नहीं लगता है यार, ये सब अच्छा नहीं लगता, बिकॉज अभी टीम धीरे धीरे करके एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है, फिर उसकी वजह से कोई कुछ भी हो, मतलब कि मतलब देख के अच्छा नहीं लग रहा था ना, कि अगर स्टर्लिंग ने लास्ट टाइम भी पेनल्टी जीती, पाल्मर ने ली, कल भी मुद्रिक ने पेनल्टी जीती तो पाल्मर लेने गए। तो या तो क्लियर, ये स्पॉट्स को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके यही सब चीजें यार एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है विद इन द ग्रुप। तो ये पॉच को स्टैंड लेना पड़ेगा, बस एक यही मेरे को अच्छा नहीं लगा। बाकी वी वर ऑन टॉप। मार्क कुकरेया पॉकेटेड बुकायो साका कंप्लीटली, लाइक मुद्रिक और मार्क कुकरेया ने इतना परेशान कर दिया था साका को और आपके बेन वाइट को, मतलब अल्टीमेट। साका दिखा ही नहीं पूरे गेम में, पूरे गेम भर में मेरे को नहीं दिखा, और पता नहीं किसने उसको मैन ऑफ द मैच बनवा दिया फैंस ने वोट करके। मुझे कुछ 75-76 मिनट के आसपास साका पहली बार दिखा था जब वो कॉर्नर लेने गया, अदरवाइज मेरे को लग ही नहीं रहा था। आर्सेनल की तरफ से सिर्फ 2 प्लेयर खेल रहे थे, एक मार्टिनेली और एक डेक्लैन राइस थोड़ा बहुत। मार्टिनेली हमेशा से ही थ्रेटनिंग रहा है, वो था भी, बट गुस्टो ने उसको काफी अच्छे से कंटेन कर रखा था, काफी अच्छे से। तो मतलब हमारे जो डिफेंडर्स थे वो बखूबी अपना काम कर रहे थे। बारिश की वजह से थोड़ा पिच स्लो रखा था, बॉल था वो थोड़ा रुक रुक के आ रहा था, 1-2 मिसक्यू शॉट्स भी हुए थे, एक तो हमारे डिफेंडर से हुआ था, एक गैब्रियल जेसस से हुआ था। तो मतलब इतना बढ़िया गेम चला था। सेकेंड हाफ में परफेक्ट स्टार्ट मिला, मुद्रिक ने मतलब अब क्रॉस जैसा भी लग रहा था, बट उसने बाद में बताया कि उसको बताया गया था कि राया आगे आएगा तो ट्राई टू लूप इट ओवर हिम, तो उसने वही किया एंड ही गॉट द गोल। आई मीन 2-0 अप 50 मिनट्स, मजा ही आ गया था। मतलब आई वॉज हैप्पी बट आई वॉज नर्वस एट द सेम टाइम, बिकॉज हाँ, हम गोल कभी भी कंसीड कर सकते थे, बट इतने क्लोजिंग मोमेंट्स में आके मुझे लगने लग गया था कि यार नहीं, आज शायद जीत रहे हैं हम लोग आर्सेनल से आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हम लास्ट 7 मैचेस में उनसे 6 मैच हार चुके हैं। एक टाइम हुआ करता था जब हम आर्सेनल के अगेंस्ट ऐसा रन तो कभी भी नहीं रहा है, मतलब एक टाइम हुआ करता था जब हम आर्सेनल को कंप्लीटली डोमिनेट करते थे, हम उनसे हार ही नहीं रहे थे मैचेस। तो लाइक कल वो एक छोटी सी उम्मीद आई थी कि हाँ, आज वो दिन है जब हम आर्सेनल को हराने जा रहे हैं आफ्टर आई थिंक 2-3 ईयर्स। और यार रॉबर्ट सैंचेज, कम ऑन यार, मतलब मुझे बिल्कुल वो वाला मोमेंट आ गया, फ्लैशबैक हो गया था काइंड ऑफ, जब 2 साल पहले की बात, 3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, जूमा और जॉर्जिनियो एक दूसरे को बॉल पास कर रहे थे
एंड एकदम से जॉर्जिनियो को आया कि मैं गोलकीपर को बॉल पास कर देता हूँ, और उसने देखा नहीं कि गोलकीपर कहाँ खड़ा है, उसने बस गोल की तरफ बॉल पास कर दी और गोलकीपर भाई साहब कहीं और खड़े थे। उस टाइम पे केपा ने दौड़ के भले ही वो चांस रोक दिया था, बट हमारे डिफेंडर्स वापस आए नहीं थे और गोल स्कोर हो गया था। कल हालांकि रॉबर्ट सैंचेज उसी पोजीशन पे थे एंड ही शुड हैव चोजन एंजो। यार एंजो वहां खड़ा हुआ था कि मेरे को बॉल दे दो, एंजो देख रहा है बॉल कहाँ जा रही है, किसको पास दिया इसने, गैलेगर बस वॉकिंग किए, मेरे को थोड़ी ना पास देगा। आई मीन क्या थिंकिंग थी यार वहां पे, उसने इतना खराब डिसीजन लिया, इतनी खराब डिसीजन मेकिंग टू मेक दैट पास। उसने आर्सेनल को ना एक उम्मीद दिखा दी, एक उम्मीद की किरण दिखा दी कि ओ हम लोग इसमें गेम से कुछ ला सकते हैं वापस। अब वो एक इतना घटिया पास, बिल्कुल लोएस्ट क्वालिटी का पास। नो वन इज ब्लेम्ड फॉर दिस ड्रॉ, सिर्फ रॉबर्ट सैंचेज। ही गेव आर्सेनल दैट मोमेंट कि ओ यार इन्होंने तो हमें गोल वापस दे दिया, अब तो हम इस गेम से और भी एक पॉइंट निकाल सकते हैं, और वो जीत भी सकते थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार, उनके पास टाइम था और वो 7 मिनट में दूसरा गोल, उसके बाद 10-12 मिनट गेम चला है। अगर उसमें एक और गोल आ जाता तो हमारी तो पूरी मेहनत, पूरे मैच भर की मेहनत चली जाती। जितने पॉजिटिव्स इस गेम से निकल के आए थे वो उस एक मोमेंट की वजह में खराब हो जाते। काफी गलत डिसीजन मेकिंग। सेकंड गोल जो भी पड़ा उसमें एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि पॉच ने जब सब्सटीट्यूशन किए तो आपका एक गोल आ गया है, अब आपके पास एक गोल का क्वेश्चन है, तो या तो आप कंप्लीटली अटैकिंग मोड में जाओ, तो आप नोनी को लेके आए तो उसके साथ कोई अटैकर भी ले आते। बट मेरे हिसाब से आपको नोनी की जगह उगो चुकवू को लाना चाहिए था। थोड़ा मिडफील्डर्स को भी एक एक और एक्स्ट्रा मैन मिल जाता है इन द मिडफील्ड, और रीस जेम्स को पीछे कर देना चाहिए था कि बैक 5-5-4-1 खेल लेते यार। जैक्सन अकेले आगे टहलता रहता उसके, क्योंकि भाई अब देखो आपके पास एक ही गोल का वो है और आपके पास इतने अटैकर्स भी नहीं है बेंच पे, तो आपने मतलब क्या डिसीजन मेकिंग रही थी उसमें भी। नोनी मधुए कि भाई अपना लेफ्ट विंग पे खेल रहा है वो राइट विंगर होने के बाद, और वहीं पे उसने आई थिंक बॉल लूज करी, फिर कुछ ट्रैक बैक नहीं किया। आई मीन रीस जेम्स को भी मेरे को एक क्वेश्चन रहा कि यार उसने देखा, ही स्कैन्ड द फील्ड कि लियांड्रो ट्रॉसार्ड वहां खड़ा है, गस्टो इज नॉट मार्किंग बिकॉज ही इज लुकिंग एट द बॉल, ही इज इनसाइड द बॉक्स। आप देख रहे हो कि वो फार कॉर्नर को टारगेट करेगा, मे बी वो लोग भी फार कॉर्नर को टारगेट करे, और वही हुआ। उन्होंने डायरेक्टली ट्रॉसार्ड को बॉल दी एंड ही पुट दैट बॉल इन, तो वो गोल भी प्रिवेंटेबल था। बट मतलब वो होता ना कि एक आई थिंक नर्वस हो गए पहला गोल पढ़ने के बाद, और बस वहीं पे सब गवा दिया जो भी मेहनत करी थी। मैं बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये टीम जो है, जो प्लेयर्स खेले, वो रिजल्ट को लेकर मतलब दुखी ना हो। ठीक है, अभी यार ये हमारा एक डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर स्टार्ट हो रहा है। अभी नेक्स्ट गेम हमारा ब्रेंटफर्ड से है, उसके बाद हमारा एक कैराबाको में ब्लैकबर्न से है, देन इट इज स्पर्स, सिटी, न्यूकासल, ब्राइटन एंड मैन यूनाइटेड कंटिन्यूअसली। तो अगर यहाँ पे कल विन मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस, मोराल बूस्ट हो जाता। अब ड्रॉ मिला है ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसी परफॉर्मेंस देंगे ना तो हम उन गेम्स से पॉइंट्स निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। हमने लिवरपूल के अगेंस्ट भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी फर्स्ट गेम में, वहां भी ड्रॉ आया, यहाँ भी हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, यहाँ हमारी गलती से ड्रॉ आया। अगर हम यही लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर जाए उन फिक्चर्स में तो देयर इज डेफिनेटली अ चांस फॉर अस टू हैव अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ दोस फिक्चर्स। और जो अगला गेम है वो तो जीतना ही जीतना है। देयर इज नो वे वी शुड विन दैट गेम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। वी शुड विन दैट गेम, वी शुड विन द ब्लैकबर्न रोवर्स गेम एंड देन वी गो टू टॉटनहम। आई मीन वो गेम अगर हम वहां पे पॉइंट्स निकाल ले जाएंगे तो भाई आगे के 4 फिक्चर्स के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इस परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन द रिजल्ट, बिकॉज भाई ठीक है यार, गया व्हाट इज पास्ट इज पास्ट, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द फ्यूचर। और हमने सीखा कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट अ बेटर साइड। आई होप कि हम ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट ऐसे और इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करें। आई थिंक इस तो मैच का पूरा ब्लेम एक ही बंदे को एक्चुअली उसे लेना भी चाहिए। आई थिंक ही शुड हैव अपोलोजाइज्ड टू द प्लेयर्स फॉर स्क्रूइंग दैट अप। ही शुड हैव, आई डोंट नो वेदर ही हैज, बट ही शुड हैव, बिकॉज वहीं पे पूरा मैच पलट गया। Anyways, let me know in the comment section what you thought of that performance by Chelsea. If you haven't subscribed to the channel, please do subscribe to the channel, like the video, and I will see you next time. Thank you so much.